बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब भी कभी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो उसके लिए आपने हमेशा 4 चेक पॉइंट्स रखने हैं। उन 4 चेक पॉइंट्स को वन बाय वन आपने चेक करते हुए आपने उस जगह पे एतमाद तरीके से आपने प्रॉपर्टी ख़रीद लेनी है। उन चेक पॉइंट्स में सबसे पहला जो नंबर है वो है लैंड का, कि आया उस जगह पे उस फाइल की मद में वहाँ लैंड क्लियर है या नहीं है, उस सोसाइटी के पास लैंड है या नहीं है। सेकंड वन आ जाता है आपका डेवलपर का, कि जिस सोसाइटी का आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं कि उसका डेवलपर कौन है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, उसकी डेवलपमेंट कैसी है, उसका लोगों में, डीलर्स में, इन्वेस्टर्स में उसका रेपुटेशन कैसा है। तीसरे नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपके पास लोकेशन का होना, कि लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पर आपके पास आ जाती है एनओसी, कि आया वहाँ पे एनओसी है या नहीं है। अब काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे सवाल उठाते हैं कि जी आपने एनओसी को चौथा नंबर दे दिया है, जबकि एनओसी तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन नहीं, अब मैं इसको थोड़ा सा तफसीलन आपके सामने रखूँगा कि मैंने क्यों लैंड को प्रायोरिटी दी और क्यों एनओसी को मैंने आखिरी नंबर दिया। देखें, इस्लामाबाद या इसके मुज़ाफ़ात में जितने भी शहर हैं, इवन अगर आप कराची पे भी जाते हैं, लाहौर जाते हैं, जहाँ कहीं भी अगर आप जाते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके पास एनओसी तो है लेकिन लैंड नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबल है? वो इस तरह पॉसिबल है कि एक सोसाइटी है, उसके पास 4000 कनाल जगह थी। उसने उसी 4000 जगह के बिहाफ पर जो है वो उस डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उस जो कंसर्न एक डिपार्टमेंट था उसमें अप्लाई किया। उसको उसके 4000 कनाल के बदले उसको एनओसी मिल गया। उस 4000 के बदले उसके पास जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स थे वो 8000 थे, लेकिन उसने वो 8000 प्लॉट बहुत अच्छे से डेवलप किए, उसकी सड़कें भी बना दी, उसकी गलियां भी बना दी, स्ट्रीट लाइट्स भी लगा दी। लेकिन क्या हुआ कि वो प्लॉट फ़ौरन से बिक गए। अब क्या होता है कि उसके दिमाग में एक नई लालच आ जाती है, वो अपने आप को मज़ीद सेल आउट करने के लिए वो उसकी मज़ीद फाइल्स बेचना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है कि आपका जो प्लॉट है वो उस 4000 कनाल से बाहर चला जाता है। क्या हुआ कि आपने उसको एनओसी दिखाई, एनओसी की बेस के ऊपर उन्होंने आपको मजीद प्लॉट बेच दिए। तो इससे ये पता चलता है कि बगैर लैंड के भी एनओसी मिलना ये पॉसिबल है, कि बगैर लैंड के भी आप एनओसी वाला प्लॉट आप खरीद रहे हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को छोड़ दें कि एनओसी है या नहीं है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि उसके पास लैंड है या नहीं है। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं डेवलपर्स का होना। देखें, आप जब भी कभी रिश्ता लेने के लिए इवन आप जाते हैं तो हमेशा लड़की से पहले, लड़की के इंफॉर्मेशन लेने से पहले आप उसके ख़ानदान के मुतालिक सोचते हैं, उसके ख़ानदान से मुतालिक सवाल जवाब करते हैं, उसके माँ बाप का पूछते हैं, उसकी कौमियत का पूछते हैं। तो ऐसे ही आपने प्लॉट लेते वक्त भी आपने अपने आप को इतनी ही इंपॉर्टेंट देनी है जितना आप अपना रिश्ता लेते वक्त आप इंपॉर्टेंट देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप किसी सोसाइटी में भी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ के डेवलपर के बारे में, उसका जो डेवलपर का जो है वो आपका स्टेटस मालूम होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है। तो जब भी आप कभी प्लॉट लेने के लिए जाएं इस सोसाइटी में तो उसके डेवलपर के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन होना पूरा ज़रूरी है, कि आया वो खुद से, अगर उसका पहला प्रोजेक्ट है तो वो खुद किन लोगों के साथ काम कर चुका है, किन प्रोजेक्ट्स का वो हिस्सा रह चुका है, और अब उसका अगर पहला प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो उस प्रोजेक्ट में कैसे डिलीवर करेगा। तो इसके बाद तीसरी हम जगह चले जाते हैं, जो हमारा चेक पॉइंट था, वो तीसरा चेक पॉइंट था हमारा लोकेशन का। लोकेशन का भी आपको कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके ये उन लोगों के लिए है जो कि आउट स्टेशन के जो लोग हैं, जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी से बाहर जो लोग आबाद हैं, कराची के, क्वेटा के, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट जो हैं वो कराची और क्वेटा और ओवरसीज़ के होते हैं। तो उनके लिए ये ख़ास मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है कि लोकेशन का होना, कि आया अगर आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट दिया जा रहा है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद तो तकरीबन अगर आप देखें तो 80 से 90 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। तो आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद का क्या करके 80 किलोमीटर के बाद अगर आपको प्लॉट दिया जा रहा है चकवाल के साथ या किसी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो वो इस्लामाबाद में कंसीडर नहीं होगा, वो रावलपिंडी में कंसीडर नहीं होगा। तो इसलिए आपको लोकेशन का एग्जैक्ट मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आया वो शहरी आबादी से कितना हट करके है। खास करके अगर आप हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद का सेंट्रल पॉइंट लेते हैं तो वो फैज़ाबाद है, जहाँ से जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी और मरी और हर मतलब पूरे सराउंडिंग एरियाज़ के लिए वहाँ से सड़कें निकलती हैं। तो आप फैज़ाबाद से
डिस्टेंस किलोमीटर में आप माप लें कि वो कितने दूर बन रहा है। चौथे नंबर पर आ जाता है एनओसी। एनओसी के लिए हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो है वो इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि पहला और आखिरी क्वेश्चन ही एनओसी का करते हैं कि जी एनओसी है या नहीं है। मेरे नज़दीक एनओसी सबसे आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप 10 भी चेक पॉइंट रखते हैं तो 10वां चेक पॉइंट जो है वो एनओसी का होगा। उसकी वजह यह है कि एनओसी का होना एक हद तक ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी जगह प्लॉट ले लेते हैं, किसी सोसाइटी से एनओसी के ब्याह पे आप प्लॉट ले लेते हैं और वो सोसाइटी आपको प्लॉट नहीं देती अगले 10 साल भी, तो गवर्नमेंट कभी भी इस चीज़ की जिम्मेदार नहीं है कि जी उसके पास एनओसी थी तो हम आपको प्लॉट वो रिकवर करवा कर देंगे। कभी भी इस चीज़ की गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं बनेगी कि अगर डेवलपर ने आपकी गली या सड़क नहीं बना दी और उसने प्लॉट आपको दे दिया तो गवर्नमेंट कभी भी इस चीज़ की जिम्मेदार नहीं होगी कि वो आपको सड़क या गली बना करके देगी। अगर आपको प्लॉट डिलीवर कर दिया जाता है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत नहीं दे रहा डेवलपर, वहां पे ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा, तो गवर्नमेंट कभी भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कि वो आपको ट्रांसफार्मर लगा करके दे, क्योंकि ये प्राइवेट सोसाइटीज होती हैं, प्राइवेट इनकी डेवलपमेंट होती है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डेवलपर के ऊपर है कि वो वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसको पे करके ट्रांसफार्मर लगवाए, वायर्स डलवाए और उस रिहायशी तक जो है वो बिजली मुहैया करे। तो अगर आप इन चीज़ों पर अगर आप जाते हैं कि एनओसी का फ़ायदा क्या है, तो ना तो आपको प्लॉट लेकर के जिम्मेदार देने की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, ना आपको वहां पे सड़क बना करके जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, ना आपको वहां पे जो सर्विसेज हैं, जो आपकी यूटिलिटीज हैं, वो सहूलियात देने की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी जाती है डेवलपर पर। फिर मुझे इस सेंस में आप ये बताएं कि एनओसी का कितनी इंपॉर्टेंस है, इसका अंदाजा आप खुद मेरी इस वीडियो से लगा सकते हैं। आखिर में एनओसी के हवाले से मैं आपको इतना बता दूं कि अगर एक सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है और उसने जो है वो डेवलपमेंट टाइम से कर दी, लोकेशन भी उसकी अच्छी है, उसने बहुत अच्छे से मतलब आपकी सोसाइटी भी तैयार कर दी और आपको प्लॉट भी डिलीवर कर दिया। एक चीज अपने माइंड में रख लें कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई की डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके प्लॉट के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकती। आपका प्लॉट 100% क्लियर होगा, आप वहां पे घर बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो सोसाइटी के एंड तक वो एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट। उसके अलावा आप पर किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं आता। ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंस थी एनओसी की, और बाकी की 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे उनको अगर आप पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे बाहर तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एनओसी की कितनी इंपॉर्टेंस है और बाकी जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। बाकी इसके अलावा लास्ट पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी कभी आप सोसाइटी की कोई भी चीज खरीदें, कोई भी फाइल खरीदें, कभी भी प्लॉट खरीदें, तो कोशिश करें कि आप ऑथराइज्ड डीलर्स के पास जाएं, जिसको सोसाइटी ने ऑथराइज किया हुआ है, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट है, जिसके पास कोई जो है वो सोसाइटी के एंड से कोई एक लेबल है, आप उससे खरीदें। किसी भी सिंगल पर्सन से फाइल खरीदने का शायद आपको कुछ थोड़ी सी बचत तो जरूर हो जाए, लेकिन उस पर 99% जो है वो चांसेस हैं उसके फाइल के डुप्लीकेट होने के, फाइल के इनलीगल होने के, फाइल की जो है वो श्योरिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप फाइल्स या प्लॉट खरीदें तो आप एक अच्छी प्राइवेट कंपनी से खरीदें, किसी भी प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी से आप खरीदें तो आप चेक जो है वो अपना हमेशा उस कंपनी के नाम का बनाएं। पे ऑर्डर बनाते हैं तो उस कंपनी के नाम का बनाएं ताकि आपकी जो साइड है वो सेफ से सेफ रहे। कल तक अगर आप किसी इलीगल उस पर भी जाते हैं तो आपके पास कुछ प्रूफ्स होने चाहिए। तो ये नाजरीन आज की मेरी इस वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे और इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप नेक्स्ट अब भी कभी प्रॉपर्टी खरीदें तो इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। थैंक यू सो मच।